ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम भगवत प्रेमी आत्मीयजन भाइयों और बहनों, हमारा सत्संग में 8वें अध्याय चल रहा है और उसमें पिछले सत्संग में श्री भगवान ने बताया कि जो योग प्रांगत हैं, जिन्हें अष्टांग योग सिद्ध हो गया है, जिनका अंतःकरण और मन उनके वश में हो गया है, जिन्होंने प्राण शक्ति पर आधिपत्य पा लिया है, वो अंत काल में अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में स्थिर करके परम सत्ता को प्राप्त हो जाते हैं, परम सत्ता में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। तो वहां प्रश्न उठता है, तो क्या अंत काल में जो योग साधना में इस प्रकार के साधक हैं, क्या वे ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? तो परमात्मा ने बताया था कि ऐसी बात नहीं है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यशः, जो नित्य और निरंतर अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उन्हें भी अंत काल में जब वो मेरा स्मरण करते करते प्राण त्याग करते हैं, तो वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अब नित्य निरंतर चिंतन से भगवत प्राप्ति सुलभ है, ऐसा भगवान ने बताया। तो भगवत प्राप्त पुरुषों का भगवान से फिर कभी वियोग होता नहीं। एक बार परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए रहती है। फिर वह व्यक्ति बारंबार संसार के कर्म बंधनों से नहीं बंधता। अब उससे आगे मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गता। भगवान कहते हैं कि परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। भगवान कह रहे हैं कि जिन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई है, परम सिद्धि, परम गति, परम स्थिति, और ये सब परमात्मा के प्राप्ति के ही स्वरूप हैं। अर्थात जब परमात्मा प्राप्ति की योग्यता या वो स्थिति हो जाती है जिसमें परमपिता परमात्मा प्रकट होते हैं, उस स्थिति का नाम परम सिद्धि है। अर्थात जब वो योग्यता भक्त में प्रकट हो जाती है, तब उसे कहते हैं कि परम सिद्धि प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर फिर इस संसार में नहीं लौटते। भगवान कहते हैं ये दुखों का घर और क्षण भंगुर है। ये जो संसार है ये क्षण भंगुर है और दुखों का घर है। लेकिन इसमें संत जन ये भी समझाते हैं कि भाई ये किसके लिए दुखों का घर है।
अगर ये दुखों का घर है तो फिर यहाँ परमात्मा से प्राप्त सिद्ध पुरुष जो आके कृपा करते हैं या स्वयं परमात्मा युग युग में प्रकट होकर भक्तों का उद्धार करते हैं, तो किस हेतु? तो इसका कहने का तात्पर्य यह है, संत दृष्टि ये है, महात्माओं की दृष्टि ये है, परम सिद्ध ये कहना चाहते हैं कि जो भोग और संग्रह में लगे हुए सकाम पुरुष हैं उनके लिए यह संसार दुखालय है, दुखों का घर है। परंतु जो पर सेवा में, जो संसार के प्राणी मात्र की सेवा में और भगवत भजन में लगे हुए व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनका सत्संग प्राप्त करते हैं और जो अंतःकरण से निष्काम हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए यह संसार भगवत स्वरूप है। अर्थात जो सकाम और संग्रह में लगे हुए सकाम पुरुष हैं उनके लिए दुखों का घर है। वो सुख और दुख के दोनों किनारों से टकराते रहते हैं और जीवन धारा आगे बढ़ती रहती है। परंतु जिन्होंने पर सेवा और भगवत भजन का करने वालों का संग ले लिया है, सत्संग ले लिया है, ऐसे मनुष्य जो निष्काम हो गए हैं उनके लिए संसार भगवान का ही स्वरूप है, भगवत स्वरूप उनके लिए है। इस तरह से भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भगवान के अंग संग रहते हुए जीवन यापन करते हैं। अब आगे भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब आगे यह प्रश्न उठता है, जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुंचे हुए जीव संसार में बार बार आते हैं। ऐसा सुना जाता है कि भाई लोक मिल जाते हैं उनके कर्म के हिसाब से और फिर वो संसार में अंततः वापिस आते हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ समझा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि ऊंचे से ऊंचे लोक, ब्रह्मलोक तक भी पहुंचा हुआ मनुष्य वापिस लौटता है, परंतु मुझको प्राप्त हुआ भक्त कभी वापिस नहीं लौटता। किसमें नहीं लौटता है? दुख भरे और क्षण भंगुर संसार में। यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जो परमात्मा से जिनका योग उनकी कृपा से उनसे लग गया है, उनके लिए ये क्षण भंगुर संसार और दुखों का संसार नहीं है, बल्कि वो अपने परमात्मा के स्वरूप में, उनके सानिध्य में ही जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन शरीर का त्याग और शरीर की प्राप्ति का ये जो है कब संभव है, इसके लिए कहते हैं आगे, ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिन अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत तक सब लोक पुनरावर्ती है, किसी भी लोक में जाए वापिस आना ही होगा। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं। मृत्युलोक से लगा के जितने भी लोक लोकांतर हैं, सर्वोपरि लोक ब्रह्मलोक माना जाता है, ये सब काल सीमा में है और ये सब ब्रह्म आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ये बात अवश्य है कि लोक विशेष की जीवन अवधि में अंतर है। जैसे मृत्युलोक में आज 100-125 साल जीव का रहना है, किसी में 500 साल रहना है, किसी में 1000 साल रहना है, और ब्रह्मलोक के जो काल की गणना की गई है बहुत ही विशेष और अधिक कही गई है। तो कौन सा ब्रह्मलोक जिसको पूर्व में
अधिदेव कहा। दो बात कही गई, अधिदेव, अधियज्ञ। अधियज्ञ वो परमात्मा जिसके अंतर में ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देव इत्यादि सब जो जिनके अंदर में आते हैं, उस परम सत्ता के लिए अधियज्ञ कहा गया। जिन्होंने अपना संसार में जिनकी व्यापकता को समझाने के लिए बताया कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, कल्पना में आ रहा है, सब कुछ परमात्मा स्वरूप है, एक कण कण में भी व्याप्त हैं और इसमें व्याप्त होते हुए भी इससे परे हैं। बस इसी रहस्य को समझना है। अब ब्रह्मादि लोक काल तक ये सब काल की सीमा में है, अर्थात ये नित्य नहीं है। नित्य, सदैव, शाश्वत और सनातन तो केवल एक ही हैं और वो हैं परमपिता परमात्मा। तो हम यहाँ पर उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जिस ब्रह्म को हिरण्यगर्भ कहा गया, जिसको सूत्रात्मा कहते हैं, जिसको प्रजापति कहते हैं, उस ब्रह्म की बात यहाँ हो रही है। उस ब्रह्म लोक की यहाँ बात हो रही है कि वहाँ पर जाने वाले उस लोक को, वो लोक भी सहज ही प्राप्त नहीं होता, वो भी सुंदर पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होता है, सात्विक कर्मों से ही वो प्राप्त होता है। परंतु कहीं ना कहीं जब तक आसक्ति बनी रहती है संसार में, और संसार और शरीर से संबंध बना रहता है, तब तक विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्वर्ग स्वरूप लोकों की प्राप्ति होती रहती है। ब्रह्मलोक में के आगे भगवान ब्रह्मा जी के दिन और रात का, अर्थात उनके काल की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्राम ते अहोरात्र विदो जना। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी वाला जो पुरुष इस भांति जानता है, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिस ब्रह्मलोक की बात की, वो उसमें भगवान का ये कहना है कि इतना विस्तार और इतना अधिक अवधि होने के बावजूद भी वहाँ जाने वाले, लोक में रहने वाले को वापिस पुनः संसार में आना पड़ता है, विचरना पड़ता है, और वह स्वयं भी, वह लोक भी, वो स्वयं लोक भी अर्थात ब्रह्म भी। कई अभी आता है शास्त्रों में, पुराणों में जब पढ़ते हैं कि अनेकानेक भगवान जब अपना विराट रूप दिखाते हैं, अनेकानेक ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये काल के गाल में चलते हुए दिखाई देते हैं। दिव्य दृष्टि जब उन्होंने दी अर्जुन को, कहने का तात्पर्य है अनेकानेक ब्रह्मा, अनेकानेक विष्णु, और इनकी आवर्ती होती रहती है। तो यहाँ पर काल की गणना के लिए इस संसार में जो युग बताए गए उनकी गणना ऐसी मिलती है मनुस्मृति आदि में कि जो कलयुग है वह 4,32,000 वर्ष का है, और कलयुग के एक कदम पीछे चले द्वापुर, तो द्वापुर कलयुग का दुगना समय अर्थात 8,64,000 वर्ष का बताया गया। पुनः लौटें पीछे त्रेता युग, वो कलयुग का 3 गुना अर्थात 12,96,00,000 वर्ष का बताया गया। इस तरह से सतयुग कलयुग का 4 गुना 17,28,000 वर्ष का बताया गया। ये सारे युगों को जोड़ दें तो 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है, यानी कि ये चारों युगों की एक चतुर्युगी हुई। और ऐसे
जब 1000 चतुर्युग हो जाते हैं ऐसे ऐसे, तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात उनकी सृष्टि रचना, उनके लोक की, और जब प्रलय काल आ जाता है, यानी कि कल्प या सर्ग कहते हैं भगवान इसके ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहा जाता है या सर्ग भी कहते हैं। और जब उनकी रात्रि अर्थात प्रलय होता है, तो प्रलय भी भगवान की कह रहे हैं कि उनकी यह जो रात्रि है अर्थात जो प्रलय काल है वह भी 1000 चतुर्युगी का ही है। तो इतनी लंबी अवधि इस ब्रह्मलोक की है, इतना होने के बावजूद भी कह रहे हैं वो अनित्य है। तो जो योगी जन इस तत्व को जान लेते हैं कि इतनी अवधि के बाद भी पुनः लौटना पड़ता है, तो योगी जन जो इसे जानते हैं, भगवान कहते हैं वास्तव में वो काल के तत्व को जानने वाला है। अब ब्रह्मा जी के रात्रि और दिन दोनों के काल की गणना बता के भगवान समस्त भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन करते हुए पुनः इस बात को कह रहे हैं कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति जीव को नहीं हो जाती, तब तक ये आवागमन का जो चक्र है ये चलता रहता है। अव्यक्तात् व्यक्तव्य सर्वा प्रभवन्ति अहराग्मे रात्र्याग्मे प्रलीयन्ति तत्र अव्यक्त संज्ञते। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण चराचर जितने भी प्राणी मात्र हैं, ब्रह्मा के दिन में जब प्रवेश काल में वो प्रकट हो जाते हैं, अर्थात जब परमात्मा के आज्ञा से, परमात्मा के संरक्षण से मूल प्रकृति के अंतर्गत ब्रह्मा जी जब रचना करते हैं, तो ये प्रलय काल में जो सूक्ष्म रूप से सब जीव जब उसमें समाहित रहते हैं, वे पुनः मूल प्रकृति के संरक्षण में और ब्रह्मा जी की सृष्टि में पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में जब ये अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सब उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में ये सब अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा में लीन होके और स्वयं ब्रह्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के समय अर्थात उनकी रचना के समय प्रकट हैं, और जब उनका प्रलय काल आता है तो वे अव्यक्त में ही समाहित हो जाते हैं। देखो भाई, हमें ये बात समझना होगा, हम गीता के सत्संग से ये बात समझे में आता है कि 2 विभाग हैं, एक है शरीर और संसार, इसमें सब आ गया, पंच महाभूत इत्यादि इत्यादि सब, तन्मात्राएं वगैरह इत्यादि सब, ये 23 तत्व का जो पीछे वर्णन था वो सब आ गया। शरीर और संसार ये बिल्कुल अलग विभाग है, जो मूल प्रकृति के अंतर में रह के श्री ब्रह्मा जी इसका विस्तार करते हैं परमात्मा की आज्ञा से, क्योंकि ये काल के अंदर में है, परमात्मा काल से परे कहे गए हैं। तो ये जो परम सिद्धि, परम गति, परम तत्व, ये परमात्मा की तरफ संकेत मात्र हैं। तो शरीर संसार एक अलग बात है, जीव और परमात्मा बिल्कुल अलग बात है। तो जब जीव अपने अंश परमात्मा से संलग्न हो जाता है, तब वह
अपने कर्मों के बस हो करके जो उसकी मजबूरी हो जाती है, उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है, अपने कर्मों के और आसक्ति भाव से वह बार बार शरीर और संसार की संलग्नता से बार बार पुनः आना जाना उसका बना रहता है। लेकिन जब वह जीव अपने ही अंश, जिसका वह स्वयं अंश है, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तो वह इस काल के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है और सदा सदा के लिए परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वो सदैव आनंद स्वरूप हो जाता है, वह सदैव आनंद में रहने वाला हो जाता है, या यूं कहो वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि परम धाम भी मेरे परम पिता परमात्मा का ही स्वरूप है। वह कोई उनसे भिन्न वस्तु नहीं, वो इस प्रकार से नहीं है जैसे मेरा धाम अर्थात मेरा रहने का घर और मैं दो वस्तु हैं। नहीं, ऐसा परम धाम नहीं। परम धाम परमात्मा का ही एक स्वरूप है, अर्थात परम धाम में वो जीव अपने अंश में जाके अपने अंश से मिल जाता है। तो यहाँ दो बात जब समझ में आ जाती है कि संसार और शरीर से में जब तक आसक्ति का लेश मात्र भी रहता है तब तक वह आता जाता रहता है, लेकिन सकामता और संसार में पूर्ण लिप्तता, आसक्ति भाव से जीने वाले जीवात्मा और परमात्मा के भगवत स्वरूप भक्तों के सानिध्य में जीने वाले जीवात्मा, परमात्मा की भक्ति के रसायन से सदा घर्षित होते वाली जीवात्मा, दोनों का बिल्कुल जीवन बिल्कुल अलग अलग है। एक परमात्मा स्वरूप में जी रहा है, वह इस संसार को परमात्मा का पसारा मान के इसमें से भक्ति रस को पान कर रहा है, और एक जो है जैसे अपना वश जब नहीं रहता और धारा में व्यक्ति बह जाता है, केवल हाथ पैर मारता हुआ कभी यहाँ टकराता है और कभी वहाँ टकराता है, और इस प्रकार से जब वो जाता है हताश होते हुए, एक वो है और एक व्यक्ति जिसे अपने पे संयम है और अपनी ताकत के साथ धारा को चीरता हुआ तैरता है, तो दोनों के ही गोते खाने में अंतर है। इसी तरह से संसार में इस तरह दो प्रकार की धाराओं के साथ है चल रहा है यहाँ। तो जो जीव परमात्मा से मिलने के पथ पर हैं उनके लिए संसार अलग है, और जो इसमें आसक्ति और संग्रह और आसक्ति के साथ लिप्त हैं और जो जिन्होंने संसार को और शरीर को इसको साधन मान के इससे अपने को अलग नहीं मानने का नहीं माना है, वो इसमें लिप्त हैं, उनका जीवन बिल्कुल अलग है। तो यहाँ हम इस बात को समझते हुए जब जो परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं वो हमें बता रहे हैं कि क्यों ना तुम स्वर्ग के अति उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लोकों को प्राप्त हो जाओ, तथापि वहाँ पर वो भोग करने के बाद पुनः आपको इसी संसार में, जिसे हम दुखों का घर भगवान कह रहे हैं, इसमें आ जाता है। और ये संयोग तो देखो कि चाहे किसी भी युग की में हो, ये संयोग है कि जीव आत्मा को भगवत प्रेमी का सानिध्य मिल जाए और वो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। क्योंकि एक संत तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई ये कर्म योग और ज्ञान योग तो दोनों साधन हैं, साध्य भक्ति है, अर्थात भक्ति के प्राप्त करने के लिए ये ज्ञान योग और कर्म योग का सहारा लिया जाता है।
तो भाई जिसको भक्ति प्राप्त हो गई उसको संसार में रह के जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो नवनीत चाहिए, जो मक्खन चाहिए, इसको बिलो के अपने कर्मों से जो बिलोता है, सात्विक कर्मों से जो दोहन करता है इस जीवन का, जिसको वो भक्ति स्वरूप नवनीत प्राप्त हो गया, उनको धन्य हैं, वो आत्माएं धन्य हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि भाई जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, सृष्टि रचना होती है, तो यही समाहित हुए यही जीव पुनः प्रकट हो जाते हैं, कहीं से नए नहीं बनते। और जब प्रलय काल होता है तो ये उसमें ही जाके समाहित हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि की भी और उनकी स्वयं ब्रह्मा जी की भी अपनी एक समय अवधि में रहते हैं, वो भी काल के निमित्त हैं और परमात्मा है काल से परे। भूत ग्रामे से एवं भूत्वा भूता प्रलयते रात्रिगमे अवश्य पार्थ प्रभवत्य आहाराग में। हे पार्थ, यही वे भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। भगवान यही कह रहे हैं कि कल्प कल्पांतरों में जो इस प्रकार बार बार व्यक्त में लीन और पुनः उसी में प्रकट होता है, तुम्हें प्रत्यक्ष दिखने वाला यह स्थावर जंगल समुदाय वही है, कोई नया उत्पन्न नहीं होता। यही वही जीव बार बार आते और जाते रहते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि फिर श्रेष्ठ भगवान की श्रेष्ठता स्वयं भगवान प्रकट कर रहे हैं कि भाई जो उस तत्व से परे कुछ है नहीं। पर तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त व्यक्तात् सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्युष विनश्यति। भगवान कह रहे हैं कि उस अव्यक्त से भी अति जो दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है। भाई कहने का तात्पर्य कह रहे हैं प्रभु प्यारे कृष्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा क्या कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा जी जिसे अभी कहा कि जिस अव्यक्त ब्रह्म में वो समाहित तो हो जाता है ये जीव, और स्वयं ब्रह्मा भी जिस अव्यक्त में अर्थात ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से यह उत्पन्न होता है। लेकिन कह रहे हैं जो ये अव्यक्त है, जो ब्रह्मा जी जो अव्यक्त है, इससे भी विलक्षण एक अव्यक्त तत्व है जिसे परमात्मा कहते हैं। और वो कैसा है? वो काल से परे है, सनातन है। और वह सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अर्थात जैसे यह संसार और संसार के बनाने वाली परा और अपरा प्रकृति प्रकट होती है और अप्रकट होती है और जिसमें समाहित होती है, वह जो अव्यक्त परम तत्व है, वह जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, वो कभी अप्रगट और प्रकट नहीं होता। वह सनातन यथा समय ऐसे ही बने रहते हैं, क्योंकि वो कालचक्र की अवधि में आते नहीं हैं। इसलिए वो सनातन हैं, सदैव हैं, नित्य हैं, सुलभ हैं। परंतु जैसे गौ और गौ के दूध में घी व्याप्त है, अगर हम कहें कि माता गौ के अंदर घी है, लेकिन वह घी किसी के काम आ नहीं सकता। उस घी के प्राप्ति के लिए तो गौ माता से दूध की प्राप्ति करनी होगी, और दूध की प्राप्ति करनी होके कुछ प्रक्रिया से गुजरना होगा, तब जाके नवनीत हाथ में आता है। इसी तरह से कण कण में वो व्याप्त परमात्मा है, वो अव्यक्त जिसके लिए परमात्मा यहाँ स्वयं इशारा कर रहे हैं, वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है। लेकिन जैसे
गौ में व्याप्त घृत किसी के कार्य का काम का नहीं है, वैसे ही ये परमात्मा सहजता से सुलभ होते हुए, नित्य होते हुए भी प्राप्त नहीं होते। तो ये भी एक विशिष्ट प्रक्रिया से गुजरना होता है, और उस खेल को करके, उस प्रक्रिया को जब वो करता है, तो यह दया का सागर वह परमपिता परमात्मा स्वयं ही कृपा करके अपने आप को जना देते हैं। अब आगे तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये जीव सनातन होते हुए भी प्रकट और अप्रकट होके, प्रकट होके होता हुआ और अप्रकट होके विनाश होता हुआ महसूस होता है, ये क्या कारण? क्योंकि इसने अपने स्वभाव को विस्मरण कर दिया और संसार और शरीर से एक संबंध स्थापित कर लिया, और ये वो उस ऐसा संबंध स्थापित कर लिया कि उसकी जड़ें हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर तक फैल गई हैं, और उसका बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है, तब कहीं जाके उन जड़ों से, उन जड़ों को उखाड़ा जा सकता है तब। और उसका एक ही परमात्मा ने बार बार बताए जा रहे हैं, बार बार बताए जा रहे हैं कि एक परमात्मा का नाम, एक परमात्मा की भक्ति, एक नित्य और निरंतरता उसमें लाई जाए। और जब उसमें लाएंगे तो जो संतों ने बताया है वह निष्कामता रूपी स्थिति, निष्कामता रूपी स्थिति, निष्कामता रूपी सिद्धि प्राप्त होगी, और फिर संसार सागर में रहते हुए निष्कामता को प्राप्त करके परमात्मा का जो भक्ति रस है उसका पान कर पाएंगे, उसका स्वाद ले पाएंगे। और फिर वहां से आगे स्वयं मेरे परमपिता परमात्मा जो अंतःकरण में प्रत्येक जीव के सद्गुरु स्वरूप बैठा हुआ है, वो आगे स्वयं हाथ में हाथ ले लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अब आगे भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्थामाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापिस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। भगवान ये समझा रहे हैं कि भाई जिसको अव्यक्त अक्षर कहा गया, जिसको ओंकार कहा गया, जिसको निर्गुण निराकार कहा गया, जिसको सगुण निराकार कहा गया, जिसको सगुण साकार कहा गया, जिसको परम गति कहा गया, और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर जब वैसा भाव जीव में प्रवेश हो जाता है, तो फिर वह मनुष्य वापिस नहीं आते। क्या होता है? वो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वह उस परमानंद में सदैव लीन हो जाता है, सदा सदा के लिए। और ये जो उसकी परवशता है वह खत्म हो जाती है। उसका क्यों? क्योंकि वह इन कर्मों की जो परिणाम की जो चाहत है उसके अंतरात्मा में वो उसको त्याग देता है। तो वास्तव में परमात्मा तत्व जो है वर्णन करने में नहीं आता मेरे भाई बहन। वह वे अव्यक्त अक्षर परम गति आदि नाम जो भगवान कह रहे हैं, ये तो तत्व, उस तत्व के प्रति संकेत मात्र हैं, क्योंकि वह अव्यक्त या अक्षर, क्षर, गति, स्थिति, ये इनसे परे वो बिल्कुल विशुद्ध निरपेक्ष तत्व हैं।
उनकी जानकारी तो बस जब वो जना के स्वयं अपने में शामिल कर लेते हैं, अपने स्वरूप को प्रदान कर देते हैं कृपा करके, भक्त की पुकार सुन के, बस तभी वो जाना जा सकता है। वरना तो इन शब्दों से उनके प्रति इशारा मात्र किया जाता है। परमात्मा तत्व, हाँ, निश्चित रूप से जिनको स्पर्श हो गया परमात्मा का, वो ये कहते हैं कि परमात्मा तत्व सनातन अंश होने से उससे वो कभी अलग नहीं है, क्योंकि जो जीवात्मा है वो उसी का अंश ही है, उससे वो अलग नहीं है। इसलिए वो जो विलक्षणता है वो उसको प्राप्त करने का योग्य रखता है। कौन? जीव, और वो भी मनुष्य स्वरूप में। इसीलिए भगवान यहाँ शब्द मनुष्य के लिए कह रहे हैं, यहाँ प्राणी के लिए नहीं कहा गया। मनुष्य वापिस नहीं आते, भगवान ने मनुष्य कहा कि मनुष्य वापिस नहीं आते, जीव वापिस नहीं आते ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं, फिर वो मनुष्य वापिस नहीं आते। आहा, यही तो जीवन है, यही वह साधन है। इसीलिए तो कहा गया कि भाई देवता, भाई जिन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त हो गया, जो देव स्वरूप हो गए हैं, देवताओं की योनियों में जीवन जी रहे हैं, वो देवता भी इस मनुष्य शरीर को तरस रहे हैं। रामायण में तुलसी बाबा स्वयं कह रहे हैं इस शरीर को तरस रहे हैं। कितने बड़भागी हैं हम कि ये शरीर हमें मिला, कितने धन्य हैं हम। तो भाई इस संसाधन का आइए जो सदुपयोग स्वयं परमात्मा ने धरा पे अवतरित होके दिया, जो उसके प्रेमी भक्त हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके चरणों में प्रयास करें, श्रद्धा उत्पन्न करें, प्रेम उत्पन्न करें। श्रद्धा और प्रेम जब परमात्मा में, परमात्मा के भक्तों में जब उत्पन्न हो जाता है, तब भक्ति की डोर, भक्ति का मार्ग और भक्ति का रस की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग ओम शांति 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 ओम।